दोस्तों इस वक्त बिहार के अंदर बम्पर वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग इस कदर हो रही है कि बिहार की जनता ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ने पर मजबूर हो गई है। जी हां, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। पहले चरण में जब मतदान होता है दोस्तों तो लगभग 65.1% वोटिंग होती है और ये आंकड़ा जब सन 2020 के विधानसभा चुनाव का देखेंगे दोस्तों तो लगभग उस समय जो वोटिंग फीसदी होती है 56.2, यानी सन 2020 और सन 2025 के अगर आप दोनों के आंकड़े देखेंगे दोस्तों तो लगभग 9% वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। जी हाँ, अपने आप में बम्पर वोटिंग। और बम्पर वोटिंग को लेकर के दोस्तों ये खबरें चल रही हैं कि क्या सच में बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। दरअसल दोस्तों पहले चरण में बिहार ने इतिहास लिख दिया कि भैया भारी बम्पर वोटिंग हुई है। और दोस्तों भारी बम्पर वोटिंग का जब जिक्र किया जाता है इसका मतलब विपक्षी पार्टियों को फायदा होता है। जी हां, बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारी बम्पर वोटिंग एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है, यानी कि महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है, महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है। किस लिए है मैं ये भी आपको आगे बतलाने जा रहा हूं और किस एक्सपर्ट ने कहा है ये भी मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश बाबू को अचानक एकाएक बिना प्रोग्राम के ही अपने तमाम नेताओं से मुलाकात करने के लिए निकलना पड़ता है। जी हां, यानी यह साफ संदेश देता है कि एनडीए के अंदर अभी तक कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कुछ है खबर, सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देखिए। डिस्प्ले पर देखिए दोस्तों, आज 1 बजे तक लगभग 47.62% वोटिंग हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है दोस्तों। पहले चरण के मतदान में भारी भरकम वोटिंग हुई दोस्तों 65.1% और दूसरे चरण में 1 बजे तक का जो आंकड़ा है दोस्तों 47.62%, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले चरण के मतदान की जो वोटिंग परसेंटेज है बिहार के जो लोग हैं दोस्तों अपने पहले चरण के मतदान का ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। जी हां, और ये कोई दो राय नहीं है इसमें। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि पहले चरण में जो 65.1% हुआ था इसका भी रिकॉर्ड आज के दिन यानी दूसरे चरण में तोड़ देंगे बिहार के लोग। भारी बम्पर वोटिंग हो रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में यह मान लिया जाए कि भारी बम्पर जो वोटिंग हो रही है वो एनडीए के खिलाफ जा रहा है पूरा माहौल। और क्या सच में ऐसा लग रहा है कि जो भारी बम्पर वोटिंग हो रही है वो विपक्षी पार्टियों के लिए फायदा होता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये पोस्टर जरा देख लीजिए। इस पोस्टर में साफ तौर पर देखिए बिहार पहला चरण कितना मतदान, सन 2020 56.2% और सन 2025 में 65.1%, यानी कि 8.9% ज्यादा वोटिंग हुई है पहले चरण में, यानी लगभग 9% वोटिंग ज्यादा हुई है। अब आते हैं कि किस तरीके से नीतीश बाबू को अपने ही नेताओं से अपने ही सांसदों से मुलाकात करने के लिए अचानक एकाएक बिना मीटिंग की गाड़ी घुमानी पड़ रही है और इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या वजह है, यह भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, यह वीडियो जारी किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, इस वक्त बहुत वायरल हुआ रहा था और यह बताया जा रहा था नीतीश बाबू काफिला बिना प्रोग्राम के ही ललन सिंह के घर चले जाते हैं मुलाकात करने के लिए। सिर्फ ललन सिंह ही नहीं दोस्तों, बल्कि बाकायदा इसमें यह बताया जा रहा था कि ललन सिंह के अलावा वो अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे तमाम नेताओं के घर पर खुद नीतीश बाबू जाते हुए दिखाई दिए, मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों क्या ये भारी बम्पर वोटिंग होने का नतीजा है? क्या सच में नीतीश बाबू को लगता है कि उनके आखिरी चुनाव है और जो भारी बम्पर वोटिंग हो रही है यह शुभ संकेत नहीं है? क्या सच में ऐसा लगता है दोस्तों? इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपर्टों की बात मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखिए कि यह खबर निकल करके आई कि बिहार चुनाव में पहले चरण में 9% अधिक मतदान से किसे फायदा, महागठबंधन या एनडीए, इस तरीके से खबरें निकल करके आई थी। तो एक इसमें मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला है दोस्तों और इसमें एक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, जरा देखिए डिस्प्ले पर, विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं चुनाव तेजस्वी के साथ शुरू हुआ था और अब नीतीश कुमार तक पहुंच चुका है। महिलाओं का वोट फीसदी 8% बढ़ा है। जो प्रवासी वापस नहीं लौटे हैं उनके कारण भी वोट बढ़ा है। जो प्रवासी वोट बढ़े हैं उनमें ज्यादातर वोट तेजस्वी पक्ष को माना जा रहा है। जी हां, एक्सपर्ट के तौर पर विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं। बकायदा न्यूज जो है आप देखेंगे कि तमाम खबरों में चल रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पर कई सारे विशेषज्ञ जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
लेकिन सभी विशेषज्ञों का एक चीज जो है वो बहुत कॉमन है, वो ये कहना है कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है बिहार के अंदर में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा फायदा विपक्षी पार्टियों को होता है, और इस वक्त बम्पर वोटिंग होती दिखाई दे रही है। साथियों, आज बिहार में बम्पर चुनाव हो रहा है, आखिरी चरण का चुनाव है। 1 बजे तक लगभग 48% पोल हो चुका है और पूरी तरीके से नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान, किसान, सारे के सारे एक तरफा वोट महागठबंधन को दे रहे हैं और हम लोग एक बड़ी विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट की चुनाव आयोग, डिस्पाइट दिस फैक्ट की भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से बोगस वोटिंग, डबल वोटिंग। आज भी हमने एक चीज देखी कि दिल्ली वाले वोटर आकर के वोट डाल करके जा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग भारी तरीके से पोल को जीत रहे हैं। लेकिन आज शाम को 5 बजे के बाद नोएडा मीडिया चैनल जो हैं वो एक नए किस्म का राग अलापेंगे जिसका नाम है एग्जिट पोल, जिसमें वो लोग भारतीय जनता पार्टी को कोई 150 सीटें देगा, कोई एनडीए को 160 सीटें देगा, कोई एनडीए को 140 सीटें देगा और कहेगा कि साहब एक तरफा वोट है। तो एग्जिट पोल नहीं, ये शाह पोल है, जोशी पोल है। जो वहां से लिख करके आया होगा वो ये लोग बोलेंगे, अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे। एग्जिट पोल करने वाली सर्वे एजेंसी या नोएडा का मीडिया, उनमें से किसी को भी एग्जिट पोल देने का हक नहीं मिलता जब तक उन्होंने एसआईआर की गहनता से जांच न की। एसआईआर में किसके वोट कटे, कितने घुसपैठिए थे, कितने 18 साल से ऊपर के वोट जुड़े, अगर जिन लोगों ने ग्राउंड पर यह सर्वे नहीं किया तो वो एग्जिट पोल कैसे करेंगे, क्या खा करके करेंगे? 150 लोगों का एक इकोसिस्टम बना करके वो एग्जिट पोल करेंगे? नहीं मानेंगे ऐसे एग्जिट पोलों को। और कई सारे आंकड़े जो है दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त घूमते हुए नजर आ जाएंगे, मिलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, कि जब जब भारी भरकम वोट होती है, बम्पर वोटिंग की जाती है, तब तब विपक्ष की ही सरकार बनती है, तब तब जो है आरजेडी की ही सरकार बनती है। बिहार के अंदर की बात चल रही है और इस वक्त दोस्तों क्या सच में इतिहास रिपीट होता दिखाई दे रहा है? क्या सच में बिहार के लोगों ने इतिहास बनाने का ठान लिया है? अपने आप में बड़ा दिलचस्प सवाल भी है दोस्तों। और दूसरे तरफ दोस्तों देखिए कि क्या हालत हो गई है एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, खुद कह लीजिए कि जेडीयू के मुख्यमंत्री कह लीजिए या फिर एनडीए के मुख्यमंत्री कह लीजिए। अब हमारे कहने से क्या होता है दोस्तों, जो कहा जाता है वो तो बीजेपी के हाई कमान से तय किया जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि आज तक जो अमित शाह जी ने कहा और जो उनकी बातों को रिपीट करते हुए ललन सिंह ने जो कहा दोस्तों, बीजेपी के अंदर, लोगों के अंदर, एनडीए घटक दल के जितने समर्थक है, आज तक इसी बात पर संशय बना हुआ है कि क्या सच में चुनाव जीतने के बाद नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया भी जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, या सिर्फ उनके नाम का उपयोग किया जा रहा है। कुछ जगह पे दोस्तों ऐसी खबरें चल रही हैं कि जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है, जहां पर बीजेपी के हैं, और जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट नहीं है वहां बीजेपी लड़ रहे हैं, तो कम से कम वो जेडीयू वाले जो हैं बीजेपी पर वोट ना दे करके आरजेडी को वोट दे दे। इस तरीके से खबरें चल रही हैं, कई सारे पोस्टर बनाए जा रहे हैं। हालांकि पोस्टर है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है, कितनी सच्चाई है, ये तो बाद में पता चलता है। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि पार्टी के अंदर अभी तक कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है और आनन फानन में अपने दल बल के साथ, काफिले के साथ नीतीश बाबू को बिना बताए, बिना किसी निजी प्रोग्राम के अपने नेताओं से मुलाकात करने जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये अंदरूनी कलह किस कदर आकर के लास्ट में फूटने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो बम्पर वोटिंग है दोस्तों, यकीनन ये शुभ संकेत नहीं है एनडीए के लिए। क्या सच में जो हर बार का जो ये आंकड़ा रहा है कि जब जब बम्पर वोटिंग होती है बिहार के अंदर में तब तब विपक्षी पार्टियों को फायदा होता है, तो क्या सच में इस बार ऐसा ही होने वाला है? क्या सच में बिहार की जनता बड़ी उलटफेर की तैयारियों में है? क्या सच में सत्ता परिवर्तन है? बहुत सारे सवाल है दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा कि बम्पर वोटिंग किसकी तरफ। फिलहाल के दीजिए इजाजत।